जरा रुकिए। हाँ, बस एक पल के लिए रुकिए। आप अभी जो भी कर रहे हैं उसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप एक पिता हैं तो ये कथा आपके लिए है। अगर आप बेटे हैं तो ये कथा आपको अपने पिता को समझा सकती है, क्योंकि आज जो बात आपसे कही जाएगी वो केवल एक जन्म की बात नहीं है, या उस रहस्य की बात है जो हर पिता के जीवन में छिपा होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि बेटा पैदा होता है, पैदा होते ही पिता आखिर क्यों बदल जाता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? उसकी चाल बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी नींद बदल जाती है, उसके सपने बदल जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या बेटा केवल वंश बढ़ाने आता है, या वो कोई अधूरा हिसाब लेकर आता है? एक दिन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न पूछा कि प्रभु, जब किसी घर में एक पुत्र जन्म लेता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या किसी आत्मा को पुत्र बनकर आना क्या सिर्फ एक संयोग है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, संसार में कोई जन्म संयोग नहीं होता। हर जन्म एक पुरानी कहानी का अगला अध्याय होता है। गरुड़ ने पूछा कि प्रभु, अगर सब कर्मों का खेल है तो आखिर पुत्र क्यों आता है? विष्णु जी बोले, हे गरुड़, पुत्र तीन कारणों से जन्म लेता है। पहला, प्रेम का ऋण चुकाने, और दूसरा, कर्तव्य जो है पुराने कर्तव्य को पूरा करने, और तीसरा, पुराने कर्मों का हिसाब बराबर करने। गरुड़ जी चौंक गए और बोले, पुराने कर्मों का हिसाब? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, कभी कभी जिस आत्मा को तुम पुत्र कहते हो वो पिछले जन्मों का अधूरा बंधन होता है। कभी वह तुम्हारा उपकार लौटाने आता है, कभी तुम्हारा प्रेम लेने आता है, और कभी तुम्हें वही दर्द समझाने आता है जो तुमने कभी किसी और को दिया था। यही कर्म का नियम है। गरुड़ बोले, प्रभु, यह कर्ज कैसा? विष्णु जी बोले, कर्ज केवल धन का नहीं होता, भावनाओं का भी कर्ज होता है। अगर किसी जन्म में तुमने किसी का साथ अधूरा छोड़ा हो तो वही आत्मा अगले जन्म में पुत्र बनकर लौट सकती है। अगर तुमने किसी के लिए त्याग किया हो तो वह आत्मा तुम्हारे जीवन में सहारा बनकर आ सकती है। अगर तुमने कभी किसी को दुख दिया हो तो वही आत्मा तुम्हारे जीवन में परीक्षा बनकर भी आ सकती है। याद रखिए, संसार में सबसे बड़ा हिसाब दिल का होता है, और बेटा कई बार उसी हिसाब की किताब लेकर आता है। गरुड़ ने पूछा कि प्रभु, पुत्र के जन्म लेते ही पिता इतना क्यों बदल जाता है? विष्णु जी बोले, क्योंकि पुत्र केवल शरीर से नहीं जुड़ता, वह पिता के भीतर उतर जाता है। कल तक जो पुरुष अपने लिए कमाता था अब वो भविष्य के लिए कमाता है। कल तक जो पिता देर तक सोता था अब वो एक रोने की आवाज़ पर सिर्फ जाग जाता है। कल तक जिसके सपने उसके अपने हुआ करते थे अब उसके सपने एक बेटे की आंखों में बस जाते हैं। यही कारण है कि पुत्र पिता को बदल देता है। वह उसे स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाता है। गरुड़ बोले कि प्रभु, लोग कहते हैं बेटा जो है भाग्य को बदल देता है। क्या यह सच है? क्या यह पूरी तरह से सत्य है प्रभु? इस पर विष्णु जी बोले, भाग्य बेटा नहीं बदलता, वह पिता का दृष्टिकोण बदल देता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो भाग्य की दिशा अपने आप ही बदल जाती है। अगर पिता बेटे को संस्कार देगा तो वही बेटा कुल का दीपक बनेगा। अगर वही पिता अहंकार देगा तो वही बेटा संघर्ष का कारण बनेगा। क्योंकि बेटा एक मिट्टी की तरह है, जैसा उसे गढ़ोगे वैसा ही वो आकार बनेगा। इस पर प्रभु गरुड़ जी बोले, क्या पुत्र हमेशा सुख देता है? विष्णु जी बोले, नहीं गरुड़, हर आत्मा अपने कर्मों के साथ आती है। कुछ पुत्र बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, कुछ पुत्र जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनते हैं, तो कुछ पुत्र पिता के अपने अधूरे सपनों को पूरा करते हैं,
और कुछ पुत्र पिता को यह सिखाने आते हैं कि मुंह में कितना दर्द छिपा है। यही संसार का नियम है। जो जितना अपना होता है उससे उतनी ही सीख गहरी मिलती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विष्णु जी बोले, सबसे बड़ा रहस्य है कि पुत्र तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जो तुम कल करोगे, जो तुमने कल किया था या फिर जो तुमने आज किया है, वही वह कल सीखेगा। अगर तुम सत्य बोलोगे तो वह सत्य सीखेगा, अगर तुम छल करोगे तो वह छल सीखेगा। पुत्र सुनता कम है लेकिन देखता ज़्यादा है। इसीलिए पिता होना आसान नहीं, क्योंकि पिता की हर आदत पुत्र के भविष्य में उतरती है। गरुड़ बोले, प्रभु पिता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? विष्णु बोले, पिता का सबसे बड़ा धर्म केवल पालन नहीं, मार्गदर्शन है। पुत्र को धन देना आसान है, संस्कार देना कठिन है। पुत्र को घर देना आसान है, चरित्र देना कठिन है। और याद रखना, जिस पिता ने पुत्र को संस्कार दे दिए, उसने उसको जीवन का सबसे बड़ा धन दे दिया। विष्णु जी बोले, गरुड़ जब बेटा तुम्हारे जीवन में आता है तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें अवसर दिया है अपने पुराने कर्मों को सुधारने का, पुराने हिसाब को बराबर करने का, पुराने ऋण को चुकाने का। क्योंकि हर पुत्र, ईश्वर ने तुम्हें अवसर दिया है पुराने कर्मों को सुधारने का, पुराने नियम को पूरा करने का, पुराने हिसाब को बराबर करने का। क्योंकि हर पुत्र सिर्फ वंश नहीं बढ़ाता, वह पिता के भीतर छिपे मनुष्य को भी जगाता है। इसीलिए याद रखना, बेटा केवल जन्म नहीं लेता, वह एक संदेश लेकर आता है। कभी प्रेम का, कभी जिम्मेदारियों का, और कभी कर्म का, कभी अधूरे हिसाब का। अगर वह सहारा बने तो समझो तुम्हारे कर्म अच्छे थे। अगर वह परीक्षा बने तो समझो जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित है, बेटा संयोग नहीं होता, वह जीवन की अगली कड़ी होता है। और जो पिता यह समझ गया, उसने संतान का रहस्य समझ लिया। क्योंकि बेटा घर की किस्मत बदलने नहीं आता, वो अपने पिता के कर्मों का आईना बनकर आता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु पुत्र से मोह इतना गहरा क्यों हो जाता है? क्योंकि विष्णु बोले, क्योंकि पुत्र केवल रक्त का संबंध नहीं, स्मृति का भी संबंध है। आत्मा सब कुछ भूलती नहीं, कुछ भाव अपने भीतर लेकर आती है। इसीलिए कभी कभी पिता बेटे को देखकर बिना कारण ही अपनापन महसूस करता है। वह अपनापन नया नहीं होता, वह पुराना होता है। यही कारण है कि पुत्र के दुख में पिता का हृदय कांप उठता है और पुत्र की सफलता में पिता की आंखें भर आती हैं। क्योंकि यह केवल इस जन्म का रिश्ता नहीं, अनेक जन्मों का जुड़ाव हो सकता है। लेकिन याद रखो, मोह प्रेम नहीं होता। प्रेम जो है मुक्त करता है और मोह बांधता है। इसीलिए एक पिता का धर्म है पुत्र को पकड़ कर रखना नहीं, उसे सही दिशा देकर आगे बढ़ाना। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, जो पुत्र को केवल अपना समझता है वह दुख पाएगा। जो पुत्र को ईश्वर की अमानत समझता है वह शांति पाएगा। क्योंकि पुत्र तुम्हारे पास आया है तुम्हारा होकर नहीं, वह तुम्हारे कर्मों की छाया है, तुम्हारी संपत्ति नहीं। उसे संस्कार दो, बंधन नहीं। एक श्लोक प्रचलित है, यथा बीजम तथा वृक्षा और यथा कर्म तथा फलम, पुत्रो न केवलम वंशाय कर्म बंधन विमोचनम। इसका अर्थ है, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा कर्म वैसा फल। पुत्र केवल वंश बढ़ाने नहीं आता, वह कर्मों के बंधन को खोलने भी आता है। और यही वह सबसे बड़ा रहस्य है। पुत्र जन्म नहीं लेता, वह लौटता है, कभी प्रेम बनकर, कभी